बात है 7 जून 2023 की। मुंबई थाने के भयंदर क्षेत्र में बनी बहुमंजिला इमारत गीता आकाशदीप की 7वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 704 के आसपास रहने वाले पड़ोसी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। असहनीय बदबू अब उनके लिए मुसीबत का कारण बन गई थी और जब ये बदबू बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना देने में ही अपनी भलाई समझी। सूचना मिलते ही पुलिस किसी अनहोनी की आशंका के बीच फ्लैट में आती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल फ्लैट में एक महिला की लाश के कुछ टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे और कुछ टुकड़े खून में बाल्टियों के साथ पड़े हुए थे और कुछ टुकड़े रसोई में एक प्रेशर कुकर में उबाल कर रखे गए थे। ये देखते ही पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। सभी अपने अपने कयास लगा रहे थे कि आखिर हैवानियत से परे ये मामला क्या है। दरिंदगी का ऐसा घिनौना खेल खेलने वाला आखिर था कौन और उसका मकसद क्या था। आइए ले चलते हैं आपको एक ऐसी सच्चाई की तरफ जिसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और ऐसी सच्चाई की आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है लिव इन रिलेशनशिप की, जो कि आजकल के दौर में काफ़ी आम बात है। कहानी के मुख्य किरदार हैं 36 वर्षीय सरस्वती वैद्य और 56 वर्षीय मनोज साने। सरस्वती अहमदनगर के एक अनाथ आश्रम में अपनी 3 बहनों के साथ ही पली बढ़ी थी। उसका बचपन उसी अनाथ आश्रम में ही गुजरा हुआ था। एसएससी की परीक्षा फेल होने के बाद सरस्वती ने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था, जबकि मनोज साने बेहद पढ़ा लिखा व्यक्ति था। अनाथ होने के बावजूद उसने औद्योगिक का प्रशिक्षण लिया हुआ था, लेकिन बेहद कुशल टेक्नीशियन होने के बावजूद उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती है। वो भवई के एक राशन की दुकान में काम करता था। परिवार के नाम पर उसका अपना कोई नहीं था। उसके चाचा मधुकर साने और कुछ चचेरे भाई बहन थाने में ही रहते थे, लेकिन उनका मनोज से कोई वास्ता नहीं था। इस घटना के 15 साल पहले बोरीवली की भवई नाका के पास एक राशन की दुकान में सरस्वती और मनोज साने की मुलाकात होती है। मनोज यहीं काम करता था। बातों ही बातों में जब सरस्वती को पता चलता है कि उसकी तरह मनोज भी अहमदनगर का ही है तो दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन के बाद जब दोनों को पता चलता है कि दोनों अनाथ हैं तो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जगह भी बन जाती है। इसी बीच मनोज आर्थिक तंगी से गुजर रही सरस्वती की एक दुकान में सेल्स गर्ल की नौकरी भी लगवा दी थी, क्योंकि मनोज सरस्वती के साथ हर मुसीबत में खड़ा रहता था। सरस्वती को भी मनोज का साथ अच्छा लगता था और वो हर छोटी बड़ी मुसीबत में मनोज का सहारा लिया करती थी। मनोज भी उसकी बेझिझक मदद किया करता था और आखिरकार सरस्वती ने मनोज और उसकी उम्र के बीच 20 साल का अंतर होने के बावजूद सरस्वती ने मनोज के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया और दोनों गीता नगर के एक किराए के मकान में रहने आ गए। लेकिन दोनों अपने पड़ोसियों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे और ना ही कहीं ज़्यादा आया जाया करते थे। लेकिन दोनों जिस तरीके से बातचीत किया करते थे, पड़ोसियों को लगता था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। घटना वाले दिन यानी कि 7 जून को जब मनोज के फ्लैट से बदबू आने लगी तो ज़्यादा बदबू से परेशान होकर उसके पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के दरवाज़ा खटखटाते ही मनोज ने पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों की सहायता से पुलिस ने मनोज को पकड़ लिया। बाद में सरस्वती की हत्या की बात जानने के बाद जब पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार किया तो मनोज के चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई पछतावे का कोई संकेत मौजूद था। 56 वर्षीय मनोज साने के खुद के दिए गए बयान के अनुसार, मैं मनोज साने काफ़ी सालों से इसी फ्लैट में रहता हूँ। सरस्वती एसएससी की परीक्षा में शामिल होने की योजना बना रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। वो उसे गणित पढ़ाया करता था। पुलिस को उसके फ्लैट से एक बोर्ड भी मिलता है जिस पर गणित के कुछ सवाल लिखे हुए थे। उसने बताया कि सरस्वती उसके लिए बेटी समान थी। उसने सरस्वती को नहीं मारा है, बल्कि सरस्वती ने कीटनाशक दवाई खाकर अपनी जान दी है। 4 जून को जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि सरस्वती ज़मीन पर पड़ी हुई है। उसकी मुंह से झाग निकल रहे हैं। उसने सरस्वती की सांसों को चेक किया। उसकी सांसें रुक चुकी थी। सरस्वती की मौत हो गई थी। उसे लगा कि पुलिस सरस्वती की हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार न कर ले। इस पुलिस की डर के कारण उसने लाश को ठिकाने लगाने की सोची और लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सरस्वती की हत्या के बारे में जानने के बाद मुंबई में रहने वाली सरस्वती की तीनों बहनों ने पुलिस से संपर्क किया।
और अपना बयान दर्ज करते हुए पुलिस को ये बताया कि सरस्वती और मनोज दोनों आपस में पति पत्नी हैं। दोनों ने करीब 8 साल पहले मंदिर में शादी कर लिया है। दोनों की उम्र में करीब 20 साल से ज़्यादा का अंतर था, इसलिए दोनों ने अपनी शादी की बात को सबसे छुपा कर रखा है। दोनों की उम्र में करीब 20 साल से ज़्यादा अंतर होने के कारण सरस्वती अक्सर दूसरों से मनोज का परिचय अपना मामा होने का दिया करती थी। सरस्वती की बहनों के बयान के बाद पुलिस मनोज को रिमांड पे लेती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में मनोज ने सरस्वती के साथ शादी की बात को मानते हुए ये बताया कि सरस्वती बहुत ही शक्की स्वभाव की थी। उसको लग रहा था कि मनोज उसके साथ बेवफाई कर रहा है और इसी बात के लेकर दोनों के बीच में अक्सर आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था और घटना वाले दिन भी दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मनोज काबू से बाहर आ गया और वो घर छोड़कर बाहर चला गया। जिसके बाद गुस्से में आकर सरस्वती ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर लिया, क्योंकि जिस समय घटना घटी वो घर में नहीं था। जब वो घर में लौट कर आया तो सरस्वती को मरा हुआ देखकर काफ़ी घबरा गया। उसे लगने लगा कि सरस्वती की हत्या के आरोप में पुलिस उसे पकड़ लेगी, इसलिए उसने सरस्वती की लाश को ठिकाने लगाने की सोची और कटर मशीन से लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस ने जब मनोज को हिरासत में लिया था तो उसके वकीलों ने यह दावा किया कि मनोज मानसिक रोगी है, उसे इस आधार पर छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना इलाज करा सके। माननीय जज ने तब पुलिस को आदेश दिया कि मनोज का साइकोमेट्रिक टेस्ट किया जाए, लेकिन झूठ और अपराध छुपाए नहीं छुपता है और टेस्ट रिपोर्ट में ये बात साबित हो गई। मुंबई की जे अस्पताल ने इस बात की पुष्टि किया कि मनोज पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसे कोई भी मानसिक रोग नहीं है। इसी बीच पुलिस को मनोज के फ्लैट से कुछ अजीबोगरीब चीज़ मिलती हैं, जैसे कि एक हथौड़ा, एक टाइल कटर, एक चेन सो, मास्क के साथ प्रेशर कुकर में मांस के पके हुए टुकड़ों के साथ 2 प्लास्टिक की बाल्टी, मांस के टुकड़ों के साथ एक प्लास्टिक टब और भुने हुए मांस के टुकड़ों के साथ एक पीतल का भगोना, मांस के टुकड़ों के साथ 2 स्टील के चम्मच में रखे सरस्वती के बाल और बदबू से बचाव के लिए इस्तेमाल की गई खुशबूदार तेल की शीशियाँ। इनमें से चेन सो आगे चलकर एक बहुत बड़ा सबूत बन गई। दरअसल आसपास की दुकानों में पूछताछ करने के बाद पुलिस जब एक दुकान कार्तिका इंटरप्राइजेस पर पहुंची तो दुकान के मालिक ने बताया कि कुछ दिन पहले मनोज उनके पास चेन सो की मरम्मत करने के लिए आया था और जब उन्होंने पूछा कि वो इससे क्या काम लेने वाला है तो मनोज ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। पुलिस के पास अब पुख्ता सबूत लग चुके थे और उन्होंने एक बार फिर से मनोज को रिमांड पर लिया और सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की। पूछताछ करने के बाद मनोज ने जो सच्चाई उगली उसे सुनकर हर किसी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने बताया कि दरअसल शक्की सरस्वती नहीं, शक्की वो खुद था। उसे लगता था कि सरस्वती का कई लोगों के साथ अवैध संबंध है और यही शक सरस्वती की हत्या का मुख्य कारण बनी। उम्र में वो सरस्वती से काफ़ी बड़ा था, उसे असुरक्षा की भावना होती थी और इसी असुरक्षा की भावना और जलन में आकर उसने सरस्वती को मौत के घाट उतार दिया। मनोज ने बड़े ही सातिराना ढंग से इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब मनोज की गूगल सर्च हिस्ट्री को चेक किया तो पाया कि उसने 28 और 29 मई को गूगल घातक कीटनाशक दवाइयों की खोज की थी। साथ ही एक लाश को गलने में कितना समय लगता है, लाश को टुकड़ों में कैसे काटा जाता है और लाश को कैसे ठिकाने लगाया जा सकता है। गूगल से मिली जानकारी के अनुसार उसने लाश हत्या में इस्तेमाल करने के लिए सभी सामान का इंतजाम किया। 1000 रुपये में उसने टाइल कटर मशीन खरीदी, 4000 रुपये में उसने 200 वोल्ट की इलेक्ट्रिक चेनसो खरीदी और साथ ही कीटनाशक दवाइयों और छाछ का भी इंतजाम किया और यहाँ तक कि लाश की बदबू रोकने के लिए खुशबूदार नीलगिरी तेल की 5 बोतलों को भी खरीद कर लाया। घटना वाले दिन इसी बात को लेकर सरस्वती और मनोज में जोरदार लड़ाई होने लगी और मनोज ने ही गुस्से में आकर छाछ में कीटनाशक दवाइयाँ मिलाकर सरस्वती को दे दिया और सरस्वती की मौत का इंतजार करने के लिए घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब वो लौट कर आया तो देखा सरस्वती के मुंह से झाग निकल रहा है। उसने सरस्वती की सांसों को चेक किया, सांसें चल नहीं रही थी। उसने देखा कि सरस्वती मर चुकी है। उसके बाद उसने दरिंदगी की हद को पार करते हुए
सरस्वती की लाश के 20 टुकड़े किए। कुछ टुकड़ों को उसने बाल्टी में रख दिया ताकि खून ना फैले, और कुछ टुकड़ों को दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए इतना छोटा काटा कि उनको एक प्रेशर कुकर में उबाल सके, और कुछ छोटे टुकड़ों को एक गैस में रोस्ट भी किया ताकि उनको कुत्तों को खिलाया जा सके। उसने दुकान वर्तिका इंटरप्राइजेज के मालिक, कीटनाशक दवाई बेचने वाले और मनोज ने इस कत्ल में इस्तेमाल होने वाले जिन सामानों को जहां से खरीदा था उन सभी के बयान भी दर्ज किए, और इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने अपना पक्ष रखा और मनोज को अदालत ने दफ़ा 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए जेल भेज दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी ये मुकदमा चल रहा है और मनोज अभी भी जेल में है। अदालत में मनोज के वकीलों ने इस केस को नया मोड़ देने की कोशिश की और ये बताया कि 2008 में मनोज का HIV टेस्ट पॉजिटिव किया गया था। उसके बाद से मनोज और सरस्वती के बीच में कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने 1200 पेज की चार्जशीट और 68 गवाहों के ब्यौरों के साथ इस रिपोर्ट को कोर्ट में जमा किया है और उन्हें विश्वास है कि सरस्वती को न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों, ऐसी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जिस इंसान के साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस इंसान के साथ हम इतना प्यार करते हैं, आखिर वो इंसान इतना हैवान कैसे बन जाता है। जिसके साथ हम जीने मरने की कस्में खाते हैं, क्या वो ऐसा हैवान भी बन सकता है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान सरस्वती की आत्मा को शांति प्रदान करे और मनोज को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज को अपराध मुक्त करके एक नवीन समाज बनाना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।